दिल्ली से भी मुझे कई बार कहा कि आपका नाम मंत्री की सूची में है, आपका पहली लिस्ट में भी नाम अप्रूव था। अब ये कहाँ बीच में गुम हो रहा है ये तो मुझे भी जानकारी नहीं, ना मैं तो जानकारी लेने की मैंने कोई कोशिश करी है। चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में आपको कैंडिडेट बना के उतार सकते। देखिए मेरा मकसद लोगों की सेवा है और पार्टी को जो उचित लगेगा वो मेरी सेवा ले लें। सियासत में कभी स्थिरता नहीं रहती। सत्तासीन सरकारें कभी विपक्ष के निशाने पर रहती हैं, कभी जनता के रेडार पर तो कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर। बैकफुट पर चल रहे पूर्व मंत्री व धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और 2017 में सियासी समीकरण बदलने वाले सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जिस तरह से अब धीरे धीरे पैरेलल मोर्चा खोलने लगे हैं, उसने सरकार के साथ हाईकमान को भी दुविधा में डाल दिया है। राजेंद्र राणा जो पिछले लंबे समय से खामोश बैठे थे, अब शब्दबाण छोड़ने लगे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि सियासत में संभावनाएं कभी नहीं मरती। अब उनका वह बयान भी काफ़ी चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली हाईकमान ने मंत्रिमंडल की पहली लिस्ट में ही उनका नाम जोड़ा था, लेकिन हिमाचल पहुंचते पहुंचते पता नहीं किन कारणों से कट हो गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकमान से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। सीएम सुक्खू ने भी भरोसा दिलाया था, लेकिन हो सकता है कोई सियासी मजबूरी रही होगी। राणा के इन बयानों के बाद उनके पक्ष में एक सहानुभूति भरी लहर देखने को मिल रही है। कि दिल्ली से भी मुझे कई बार कहा कि आपका नाम मंत्री की सूची में है, आपका पहली लिस्ट में भी नाम अप्रूव था। अब ये कहाँ बीच में गुम हो रहा है ये तो मुझे भी जानकारी नहीं, ना मैं तो जानकारी लेने की मैंने कोई कोशिश करी है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आदमी हमेशा बड़ा पब्लिक की नजरों में और ईश्वर की नजरों में कर्म से बनता है। अच्छा कर्म आदमी करेगा तो आदमी बड़ा बनेगा, और औहदे जो हैं ये टेम्पररी होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। माना जा रहा है कि हाईकमान प्रदेश में हो रहे सियासी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दे सकती है। यह अलग बात है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकारते हैं या नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट्री में 3-1 पर खड़ी कांग्रेस के पास मौजूदा समय में ऐसा कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा जो चुनाव लड़े और बीजेपी के चक्रों को भेज सके। आप कहाँ चूक गए? सुजानपुर की जनता को शायद इसका भी खुश है। देखिए ऐसा है कि जो दो मेरे साथी बने हैं, मैंने उनको बधाई दी है। मुझे खुशी है कि मेरे कुलीग उनको मंत्री बनाएगा, 1 साल के बाद बनाएगा, पहले बना देने चाहिए थे। और जैसे मुख्यमंत्री और हाईकमान को ठीक लगा, उन लोगों को जिम्मेवारियां दी जा रही। आने वाले समय में और लोगों को भी जिम्मेवारियां मिलेंगी। जो उचित लगेगा, हाईकमान को उचित लगेगा, मुख्यमंत्री को उचित लगेगा, उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। जब भी कोई सरकार बनती है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसमें कई तरह के समीकरण होते हैं। कोई जातीय समीकरण होता है, कोई क्षेत्रीय समीकरण होता है, कोई जिला का समीकरण बनते हैं, कोई कई तरह के समीकरण बनते हैं। तो उस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। अब बाकी आने वाले मैंने हाईकमान से बात हुई आपने? देखिए हाईकमान से जो मेरी बात हुई, हाईकमान की तरफ से तो मुझे यही संदेश था कि हाईकमान आपको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहती है। अब कहाँ अड़चन है क्या नहीं है, मैं ज़्यादा इस डिटेल में नहीं गया हूँ। ना ही मैंने आज तक किसी को अप्रोच किया है कि मुझे मंत्रिमंडल बनाया जाए। मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ, एक चुनाव व्यक्ति होने के नाते, कि आदमी पद से बड़ा नहीं बनता है। आदमी को बड़ा बनना है लोकतंत्र में तो आदमी को अच्छा कर्म करना पड़ता है। मेरा जीवन 23 साल का जो है, वो 23 साल के जीवन में मैंने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना मजहब देखा, ना मैंने पार्टी देखी। मैं अपने क्षेत्र में, प्रदेश में जहां भी जाता हूं, काम करता हूं, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर मेरी जो शुरुआत है जीवन की राजनीति में, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो मेरा मकसद लोगों की सेवा है और पार्टी को जो उचित लगेगा वो मेरी सेवा ले ले। चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में आपको कैंडिडेट बना के उतार सकते। देखिए मैंने पहले ही मीडिया का जवाब दे दिया है। ये हर व्यक्ति का प्रश्न है कि राजेंद्र राणा को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया जा सकता है। मेरा सीधा सीधा जवाब है कि 2017 में जब मैंने सुजानपुर से चुनाव लड़ा और सुजानपुर की जनता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनने की बजाय राजेंद्र राणा की सेवा को चुना, तब भी सुजानपुर के लोगों ने ये कहा कि आपकी सेवाएं हम एमएलए के तौर पर चाहते हैं। अभी भी 22 में यही कहा कि आप एमएलए के तौर पर ही हिमाचल सुजानपुर के लोगों की सेवा करेंगे। कारण उसका मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जिस चुनाव क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री की बजाय एक छोटे से व्यक्ति को चुना,
उनकी मनसा हो सकती है। आज राजेंद्र राणा यहाँ खड़ा है, राजेंद्र राणा बड़ा है छोटा है तो सुजानपुर की जनता की वजह से है, और सुजानपुर की जनता चाहती है कि राजेंद्र राणा एमएलए के तौर पर एमएलए जो है सेवा करे। एमएलए जो है डे टू डे के काम में लोगों के साथ जुड़ा होता है। किसी का बिजली का प्रॉब्लम है, किसी का नलके की प्रॉब्लम है, किसी की गली की प्रॉब्लम है, किसी की सड़क की प्रॉब्लम है। राजेंद्र राणा जी क्या चाहते हैं? जूनियर राजेंद्र राणा जी आए मैं वही चाहूंगा जो मेरे सुजानपुर के लोग चाहेंगे, इसलिए मैं सुजानपुर के सर उनमें काफी निराशा भी है, आप मंत्री पद नहीं मिला। देखिए स्वाभाविक होता है कि जिन लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को की बजाय राजेंद्र राणा को स्वीकार कर, लोगों की वर्करों की उम्मीदें होती हैं। ये कुछ सुजानपुर की बात नहीं है, हर चुनाव क्षेत्र के चुने हुए व्यक्तियों के प्रति उनके वहां के कार्यकर्ताओं की और वहां की जनता की उम्मीदें होती हैं। वो स्वाभाविक है, उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें होनी भी चाहिए।